English grammar prescribed an important role for the articles. They are used to impart accuracy, effectiveness, and clarity to language. Included among determiners, the articles are virtually demonstrative adjectives. Okay. कितने प्रकार के होते हैं? There are two kinds of articles. The first indefinite article जिसमें a और n आता है, दूसरा definite article जिसमें क्या आता है? the आता है. ठीक है ना? अब देखो ये a और n के उपयोग आपको दिए गए हैं, यहां पर ये बता दिया मैंने. यहां से आपको पढ़ना है क्या? डेफिनेट आर्टिकल द. क्या पढ़ना है? देखिए प्लीज, आपको ये पढ़ना है डेफिनेट आर्टिकल द. ध्यान देंगे सारे बच्चे, जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास है अच्छी बात है, बुक में देखो. द डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग कहीं भी, किसी भी काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, कहीं भी किया जा सकता है. आई बात समझ में? अब पहला रूल नंबर फर्स्ट, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति, जिसको हम प्री डिटरमाइंड थिंग्स के बारे में कहा जाता है, तो देखो एग्जांपल, आई फाउंड अ बैग ऑन द रोड. मुझे रोड पर क्या मिला? एक बैग. तो बैग के आगे देखो क्या मिला, लगा है? अ बैग. अब इसी बैग का दोबारा जिक्र हो रहा है. द बैग कंटेन, के एन कर लेना है इसको. द बैग कंटेन्ड अ कॉइन. बैग में क्या था? एक सिक्का था. तो देखो सिक्के के आगे क्या लगा? अब उसी सिक्के का दोबारा जिक्र हो रहा है. द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड. और वो सिक्का किसका बना था? ये लो, किस्मत खुल गई. सो आई फाउंड अ बैग ऑन द रोड. मुझे रोड पर एक बैग मिला. द बैग कंटेन्ड अ कॉइन. बैग में क्या था? एक. एंड द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड. और वो कॉइन किसका बना था? तो आप देखो, यहां पर अ बैग, यहां पर द बैग, यहां पर अ कॉइन, यहां पर यही चीज इसे लिखी है. उदाहरण से स्पष्ट है कि पहले हमने बैग के आगे आर्टिकल का उपयोग किया क्योंकि बैग निर्धारित नहीं था. समझ में आनी है? किंतु अगले वाक्य में हमने द बैग कहा क्योंकि अब यह क्या हो गया? निर्धारित वस्तु हो गया. इसी प्रकार हमने प्रारंभ में अ कॉइन कहा, लेकिन बाद में हमने कुछ डाइजेस्ट हुआ? कुछ समझ में आया? अरे आ रहा है कि नहीं? हाँ, हम आपको वैसा नहीं पढ़ाएंगे जैसा स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, बच्चे को याद करवा देते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए आर्टिकल कहां नहीं लगाना है. तो ए और एन का उपयोग कहां नहीं करना है? प्लूरल के आगे नहीं करना और अनकाउंटेबल के आगे नहीं करना. नहीं समझे? अभी और आगे पढ़ेंगे कहां कहां नहीं लगा. दूसरा रूल देखो, सुपरलेटिव डिग्री. कौन सी डिग्री? हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी आपको आर्टिकल का उपयोग करना होता है. जीम की जगह द कर लेना. सुपरलेटिव डिग्री में भी द का उपयोग करते हैं. जैसे देखो, सोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास. तो ये द क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट, जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे लगा है. अभी आगे आपको डिग्री भी पढ़ाएंगे. डिग्री कितनी होती है? 3. कितनी होती है? पहली पॉजिटिव, दूसरी कॉम्पेरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव. ऐसी 3 डिग्रियां होती है. कितनी डिग्रियां होती है? 3. जैसे देखो, मैंने कहा गुड. क्या कहा मैंने? बेटर, बेस्ट. आई बात समझ में? तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे क्या लगाते हैं? समझ गए? ओके. तीसरा रूल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे यदि आर्टिकल का उपयोग किया जाता है तो यह उसकी पूरी जाति को बताता है. जैसे कि मान लीजिए, आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहले तो बताओ क्या होता है? सिंगुलर कॉमन नाउन, सॉरी. जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. तो ये यहां पर डॉग के आगे आपने क्या लगा दिया? द. तो ये जो द है, ये उसकी पूरी डॉग की जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है. जितने भी डॉग हैं वो सब कैसे होते हैं? फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं. आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ओके. द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल. टाइगर कैसे होते हैं? हिंसक जानवर होते हैं, खतरनाक जानवर होते हैं. शरीर के अंगों के आगे भी क्या लगाते हो? डेफिनेट आर्टिकल. चलो अब जरा इसको पढ़ लो तो फटाफट. ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा सबने. पढ़ा नहीं पढ़ा?